पीएसी रिवोल्ट के बाद उत्तर प्रदेश एक स्टेट ऑफ एनर्की में बदल चुका था। लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका था। चीफ मिनिस्टर कमलापति त्रिपाठी के रिजिग्नेशन के बाद उत्तर प्रदेश में प्रेसिडेंट रूल लग गया था। फिर भी गवर्नेंस ठप पड़ी हुई थी। तब इंदिरा गांधी ने एक नए पॉलिटिकल फेस को लॉन्च किया। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के उस नेता की जिसने राजनीति को नई दिशा दी। अ रेबल एडमिनिस्ट्रेटर एंड अ विजनरी लीडर, हेमवती नंदन बहुगुणा। 25 अप्रैल 1919 को पौड़ी गढ़वाल के बुघानी नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। ये एक बहुत साधारण परिवार से थे। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में इन्होंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की और वहाँ पर ये स्टूडेंट पॉलिटिक्स में एक्टिवली हिस्सा लिए। फ्रीडम मूवमेंट के दौरान हेमवती नंदन बहुगुणा कांग्रेस ज्वाइन किए और कई बार जेल भी गए। उसके बाद लेबर यूनियन ज्वाइन किए, लेबर यूनियन के नेता बने और वहाँ से उन्होंने उठाया सामाजिक न्याय का मुद्दा। 1952 में पहली बार करछना से विधायक चुने गए। सीबी गुप्ता की सरकार में फाइनेंस मिनिस्टर भी बनाए गए। सीबी गुप्ता उन्हें प्यार से नटवरलाल कहा करते थे। राजनीति में हेमवती नंदन बहुगुणा की इमेज एक ग्रास रूट पॉलिटिशियन और एक मास लीडर के रूप में उभरी। जब 1969 में कांग्रेस स्प्लिट हुआ तो हेमवती नंदन बहुगुणा इंदिरा गांधी के साथ गए। 1969 के स्टेट असेंबली इलेक्शन और 1971 के लोकसभा इलेक्शन में इनकी जो रणनीतिक भूमिका थी उसने इन्हें इंदिरा गांधी के ट्रस्टेड सर्कल में जगह दिलाई। 8 नवंबर 1973 को हेमवती नंदन बहुगुणा ने उत्तर प्रदेश के 8वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया। उनका शासन पीपल सेंट्रिक डेवलपमेंट का एक मिसाल बना। अब हम बात करेंगे हेमवती नंदन बहुगुणा की सरकार के कुछ की रिफॉर्म्स के बारे में। सबसे पहले तो यह सरकार माइनॉरिटी डेवलपमेंट के लिए जानी गई। उसके बाद लॉयर्स के लिए 33 लाख रुपए का एक वेलफेयर फंड बनाया गया। बहुगुणा सरकार डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन के लिए भी जानी गई। हेमवती नंदन बहुगुणा स्वयं उत्तर प्रदेश के गांवों के प्रधानों को डायरेक्ट लेटर लिखा करते थे और उनसे फीडबैक जाना करते थे। मनी लेंडर्स के खिलाफ एक नया बिल पास किए ताकि रूरल एक्सप्लॉयटेशन में कमी आए। 26 नई शुगर मिल्स बनाई गई, नए कॉरपोरेशंस बनाए गए और उसके साथ साथ बहुत सारी नई यूनिवर्सिटीज़ का भी निर्माण किया गया। रोहिलखंड विश्वविद्यालय, जिसे आज हम महात्मा ज्योतिबा राव फूले विश्वविद्यालय के नाम से जानते हैं, अवध विश्वविद्यालय, जिसे आज हम डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय के नाम से जानते हैं, आचार्य नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी और चंद्रशेखर आज़ाद यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी। इसके साथ साथ प्रोफेसर्स और टीचर्स की सैलरीज बढ़ाई गई। बहुगुणा सरकार का एजेंडा साफ था, एडमिनिस्ट्रेटिव डिसेंट्रलाइजेशन एंड इंक्लूसिव ग्रोथ। बहुगुणा सरकार पर बहुत सारे आरोप भी लगाए गए। पहला आरोप था ओम प्रकाश सिंह का। ओम प्रकाश सिंह भारतीय जनसंघ के विधायक थे। उनका आरोप था कि प्राइमरी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में ब्राह्मणवाद चरम सीमा पर है। जात तो ठीक है, गोत्र भी पूछा जा रहा है। उसके बाद के बिरला के राज्यसभा सांसद बनने के मुद्दे पर बहुगुणा फिर से सवालों के घेरों में आए। इस बार इंदिरा गांधी के खास नेता यशपाल कपूर के साथ इनका विवाद भी हो गया और विवाद का आउटकम कुछ ऐसा हुआ कि के बिरला राज्यसभा सांसदी का चुनाव हार गए।
और इसका आरोप उन्होंने बहुगुणा पर लगा दिया। बहुगुणा ने इस आरोप के उत्तर में ये कहा कि ये मेरा प्रोटेस्ट है राज्यसभा में चल रही पैसे की राजनीति के खिलाफ। इसी बीच देश में इमरजेंसी लग गई और इमरजेंसी के दौरान हेमवती नंदन बहुगुणा और संजय गांधी के बीच में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट हुए और इन कॉन्फ्लिक्ट का नतीजा ये हुआ कि हेमवती नंदन बहुगुणा ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। कुछ दिन तो कांग्रेस में रहे, उसके बाद जगजीवन राम और नीलम शतपथी के साथ मिलकर उन्होंने एक नया पॉलिटिकल ग्रुप बनाया जिसका नाम था कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी। कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी कुछ ही दिनों में जनता पार्टी के साथ मर्ज हो गई और 1977 में लखनऊ से सांसद चुने गए हेमवती नंदन बहुगुणा और चौधरी चरण सिंह की सरकार में इन्हें फाइनेंस मिनिस्टर भी बनाया गया था। 1980 में इंदिरा गांधी उन्हें फिर से एक बार अप्रोच की और बहुगुणा एक बार फिर से कांग्रेस में लौटे। इस बार वो गढ़वाल से चुनाव लड़े और सांसद बने, लेकिन घर वापसी बहुत दिन तक नहीं चली और एक बार फिर से मतभेद सामने आ गए और इस बार पार्टी और पार्लियामेंट दोनों जगह से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। 1984 में लोकदल से इलाहाबाद से चुनाव लड़े और अमिताभ बच्चन ने उन्हें बहुत करारी शिकस्त दी। अपने पूरे पॉलिटिकल कैरियर की उनकी सबसे बड़ी हार थी वो। 17 मार्च 1989 को उनका निधन हो गया, पर अपने पीछे वो छोड़कर गए एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल लेगेसी। उनकी पत्नी कमला बहुगुणा बहुत दिनों तक फूलपुर से सांसद रहीं। उनके बेटे विजय बहुगुणा पहले तो इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज थे, उसके बाद बॉम्बे हाईकोर्ट के जज थे, फिर उन्होंने जुडिशरी से रिजिग्नेशन दे दिया और पॉलिटिक्स में आए और 2012 में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने। हेमवती नंदन बहुगुणा की बेटी रीता बहुगुणा जोशी 2019 में बीजेपी से इलाहाबाद कॉन्स्टिट्यूएंसी से सांसद चुनी गई। रीता बहुगुणा जोशी के बेटे मयंक समाजवादी पार्टी के मेंबर हैं। हेमवती नंदन बहुगुणा एक ऐसे नेता जिन्होंने पावर को रिस्पॉन्सिबिलिटी माना, पॉलिटिक्स को पब्लिक सर्विस का एक माध्यम बनाया, एक ऐसा नेता जिन्होंने उत्तर प्रदेश को दिया एक नया एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल। धन्यवाद।